सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा तो मैं कफन बांध के दिल्ली निकलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं हमको मार लेना। 4 बजे मैं उतरूंगा एयरपोर्ट, आप आओ मेरे घर। गोल द रिजल्ट। आखिर क्यों अचानक से पप्पू यादव चिल्लाने लगे कि मुझे मार दो? अगर हिम्मत है तो कल मैं 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूं, उसके बाद पटना जाऊंगा, फिर पूर्णिया जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जिस तरीके से संसद में एक अलग अंदाज में दिखाई दिए, पूरा भगवामय हुए दिखाई दे रहे थे और उन्होंने एक नाटकीय अंदाज में ये दिखाया कि चंदा चोरी कैसे हुई। इसको लेकर के आपको बताएं तो बहुत सारे जो लोग हैं इसकी प्रशंसा की है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ जाकर के आवाज उठाई और नतीजतन ये होता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पप्पू यादव की मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन इसके बाद वो कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे मार दो, मुझे डर नहीं है, मैं इतने बजे पटना पहुंच रहा हूं, 8 बजे मैं फिर एयरपोर्ट से यहां जाऊंगा, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। साथ ही साथ उन्होंने सम्राट सरकार को भी बताया है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे और केस पहले ही से दर्ज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको पप्पू यादव के पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से छात्र आंदोलन को लेकर के भी उन्होंने बातचीत की है और ये कहा है कि एक साथ इतने बच्चों को तो छोड़ा गया, लेकिन उसका क्या जो इतने दिनों तक उनको जेल में रखा गया, और भी बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों को लेकर के पप्पू यादव खूब गुस्से में नजर आए हैं। क्या कुछ कहना है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का, हम उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। भगवा पहनने का राइट हमको नहीं है। जब गिरी को छद्म साहब गिरवा पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गिरवा पहन के गिरवा की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। और मैं खीरा ककड़ी हूं क्या? मैं आ रहा हूं दिल्ली, अभी 5 बजे उतरूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक जगह नहीं हुआ, सुषमा स्वराज की बेटी भी की, तिलक नगर थाने में भी किया। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए? सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा तो मैं कफन बांध के दिल्ली निकलता हूं। हर दिन सदन में कफन बांध के मैं निकलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं हमको मार लेना। 4 बजे मैं उतरूंगा एयरपोर्ट, आप आओ मेरे घर। हम आपके विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों पर कभी, और मेरे बच्चों के घर पर गए, महाभारत से बड़ा महाभारत, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। हम अपने लड़ाई में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। हमें कमजोर संस्कार नहीं मिला। इसीलिए ये लड़ाई पूरे देश के 100 करोड़ जनता की है। 154 करोड़ लोग इस आस्था को बचाना चाहते हैं। हिंदू, सनातनी, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सबकी एक ही आवाज है। गिरी और चंपत राय अध्यक्ष और पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर की गिरफ्तारी और 3,300 करोड़ रुपया कहा है, इसका जवाब उसको लाएगा। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? एसआईटी जांच स्वीकार नहीं है।
जांच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हो, एसआईटी को इनकी सरकार नहीं बनाए। ये लड़ाई है, लड़ाई संत के आवाज के लिए है। पूरा का पूरा विपक्ष संत समाज के साथ है, शंकराचार्य के साथ है। मंदिर निर्माण में जिनकी भूमिका है उसके साथ है। धन्यवाद।